कराएंगे हम आपको, समझे ना। कल मैं नहीं बोले थे, कैमरा ही खराब हो गया था जिसके कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। देखो, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, ये क्या होता है कि ये जो अभिक्रिया है ना, समझे ना, इसमें कोई दूगो पदार्थ मिलकर या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेगा। कितने पदार्थ का? एक पदार्थ का। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि और समीकरण लिखा रहेगा, कहेगा ये कौन अभिक्रिया है, कहेगा कौन अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया को जानना बहुत जरूरी होता है, समझ गया। तो संयोजन अभिक्रिया का अगर परिभाषा देना चाहे, देखिए आप लोग जिस तरीका से आपको समझ में आ रहा है उस तरीका से परिभाषा को लिख सकते हैं, लेकिन मतलब वही निकलना चाहिए। देखो, हम अगर इसको लिखना चाहे तो देखिए क्या लिखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया उस संयोजन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। एकदम सिंपल परिभाषा है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है आप लोगों को। कोई चीज़ भारी नहीं होता है, अगर आप समझ गया ना तो चीज़ को और अच्छा से लिख सकते हो। तो समझ में आ रहा है आप लोग को। तो आप लोग दिमाग ये लगाना है कि ये जो अभिक्रिया है ना, इसमें कोई दूगो पदार्थ होगा, दोनों मिलकर एक बन जाएगा। नहीं, हमने बोले थे ना कल चाय बनाना, नहीं, चाय में कितना चीज़ देते हैं? चाय पत्ती देते हैं, चीनी देते हैं, नहीं, उसके बाद पानी देते हैं, उसके बाद हाँ पानी चीनी का चाय पत्ती थोड़ी बनेगा, चाय थोड़ी बनेगा, शरबत बनेगा। सुन, हाँ बहुत शरबत का भी बहुत अच्छा उदाहरण देखो ना। आप देखो उसमें हीट करते हैं तो चाय बनता है। दिमाग लगाओ, शरबत कैसे बनाते हैं? देखो शरबत, देखो ना शरबत कैसे बनाते हैं। देखिए शरबत में चीनी डालते हैं, नहीं, आप प्लस क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। सुनो, देखो ना, चीनी क्या बनता है? शरबत बनता है, शरबत। नहीं, हम लोग के यहाँ जीजा ज़्यादा पियाते नहीं, गर्मी का मौसम है, ठंडा मिल नहीं रहा है, नहीं, तो क्या बनता है? शरबत। कौन कौन आदमी, देखो शरबत पहले के ज़माना में बहुत चलता था। जब सुनो, जब कोको कोला और स्प्राइट का ज़माना नहीं था तो कोई अगर आ गया, नहीं, किसी का मामू आ गया, किसी का जीजा आ गया, नहीं, शरबतें घोर के पिया दिया आराम से। क्या सिंपल सी उपाय था। तो दिमाग लगाओ, यहाँ पर चीनी और पानी दोनों मिलकर क्या बन गया? शरबत बन गया। तो दूगो पदार्थ मिलकर एगो बन गया। नहीं, तो ये तो देहाती उदाहरण ना है, नहीं, देहाती उदाहरण है। हमको तो किताबी उदाहरण पढ़ना है जो बोर्ड में पूछेगा। चलिए अब दिमाग लगाइए, आपको हम बता रहे हैं, चुपचाप सुनना है आप लोग को, बीच में नहीं बोलना है। देखो ऐसे बहुत से उदाहरण आप ले सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा देखो इधर, आप देखो, जब हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन के साथ संयोग कराएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। नहीं, अब इस चीज़ को लिखना पड़ेगा। देखिए जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ संयोग कराया जाता है, संयोग कराया
जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसके लिए हमको एक क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा। हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, संयोग का मतलब मिलाना, संयोग का मतलब मिलाना। देखो ना, तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन से संयोग कराए तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, ये आप फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। देखिए, सुनिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप जल के साथ संयोग कराते हैं ना, तो वो बन जाता है कार्बन हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है रे? सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। नहीं, देखो, आप लोग जो चूना के फूलने के लिए देते हैं ना, समझा ना, चूना जो फूलने के लिए देते हैं, तो पानी से पहले जो चूना रहता है, जो बोरा में लाते हैं कस के, उस चूना को जो है ना काला चूना बुलाता है, काली चूना। नहीं, अब वो काली चूना को हम लोग डाल देते हैं पानी, तो पानी डालते देखना खदकने लगता है। देखिए ना आप लोग, खदकने लगता है। और उस चूना का प्रयोग हम दीवार पे करते हैं। नहीं, दीवार पे करते हैं तो तुरंत जब दीवार हम पोतते हैं तो तुरंत नहीं चमकता है, वो 2-3 दिन के बाद चमकता है। का सूखता है इसलिए नहीं, वो 2-3 दिन से के बाद, इसलिए कि हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है, समझे ना। वो अपने आप में संगमरमर का निर्माण कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिससे वो चमकने लगता है, समझे ना। अभी हम सारी चीज़ को लिखेंगे अभी। नहीं, देखिए इधर ध्यान दो, कार्बन को किससे करवाना था? कैल्शियम को। देखो, कैल्शियम को कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ संयोग कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इधर जगह नहीं लग रहा है, इधर देख लो। कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। इधर ध्यान दो। देखो, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ संयोग कराते हैं ना, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नहीं, तो इधर ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को ही काली चूना बोला जाता है। किन चूना बोला जाता है? काली चूना। देखो ना, ये देखो, इधर ध्यान दो। इधर Ca को कैल्शियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप जल से अब क्रिया कराते हैं, देखो, जल का अणुसूत्र H2O होता है। क्या होता है अंशु? H2O। सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और कैल्शियम ऑक्साइड को CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? CaO। जब करवाया जाता है तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है रे? CaOH का होल ट्वाइस। क्या पढ़ेंगे इसको? CaOH का होल ट्वाइस। तो देखो इधर ध्यान दो, हम पढ़ना सिखा देंगे। देखो इधर ध्यान दो, इसको बोलते हैं काली चूना। क्या बोलते हैं रे? काली चूना। बीच में आप लोग को नहीं बोलना है, काली चूना, इसको बोलते हैं काली चूना। इसको बोलते हैं भखरा चूना। क्या बोलते हैं रे? भखरा चूना। वेरी गुड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भखरा चूना कहते हैं, समझ में ना। कैल्शियम ऑक्साइड को काली चूना कहते हैं। सुनिए, अभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन काली चूना का सूत्र है।
तो अब तो टिक लगा ना दोगे। या तुमसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन भखरा चूना का सूत्र है, तो CaOH का होल ट्वाइस्ट, होल ट्वाइस्ट क्या बोलोगे, होल ट्वाइस्ट। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। देखिए इसी चूना को इधर ध्यान दो, देखो इसी चूना को हम लोग पानी में फूलने के लिए देते हैं, और जब ये चूना पानी में फूल जाता है, समझे, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, दीवार पे पेंट करते हैं। तो दीवार में पेंट करने के बाद देखो इस चूना को पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, भखरा चूना बन जाएगा। इस चूना में जब पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, भखरा चूना। इस भखरा चूना का प्रयोग हम लोग दीवार पोतने में करते हैं। नहीं, दीवार पोत देते हैं, 2-3 दिन के बाद वो खूब चमकता है। कारण समझते हैं क्यों होता है? इधर ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा आपको एग्जाम में कि जब आपसे पूछेगा कि जब भखरा चूना को दीवार पे पेंट किया जाता है तो दीवार चमकने क्यों लगता है। तो गौर से सुनिएगा, देखिए हो सके तो लिख भी लीजिएगा, अभी नहीं लिखा देंगे हम लोग, चाहे वीडियो जब देखिएगा तो लिख लीजिएगा। देखो जब भखरा चूना को पेंट किया जाता है या दीवार पे पोता जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसके कारण दीवार चमकने लगता है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो संगमरमर होता है ना, वो चमकीला पदार्थ होता है। समझ गया मैं? देखिए अब इसको हम लिख के दिखा दें। देखिए आपको हमने बोले थे कि भखरा चूना, नहीं देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही भखरा चूना कहते हैं। इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। समझ में आ रहा है? इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसी को भखरा चूना कहते हैं। जब इस भखरा चूना को कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कराते हैं तो संगमरमर या खरिया का निर्माण होता है। खरिया का सूत्र इसी को, ठीक है, खरिया का निर्माण होता है। देखो अब इसका भी इक्वेशन लिखा जाएगा। देखो ना हमने क्या किए, इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा भार नहीं है। आपने जो किए उसमें कर दो। देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका अनुसूत्र तो पता है आप लोग को, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। और ये संयोग किसके साथ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मार्कर कहाँ है, लो तू मार्कर। देखो ये होता है। अब ये संयोग करके क्या बनाएगा, बनाता है CaCO3। देखो यही संगमरमर का सूत्र है, याद रखिएगा, यही संगमरमर का या खरिया बोलो, या इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलो, या इसे कैल्शियम कार्बोनेट, या इसे कैल्शियम कार्बोनेट को समझ रहे ना, ये बनता है। और ये देखो अब दीवार चमकने इसलिए लगता है क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। एग्जाम में पूछेगा तो कोई एक उदाहरण के साथ लिखना है आपको, इतना बात नहीं लिखना। हाँ लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछ देगा, अगर पूछ देगा कि दीवार को कौन से चूना से पेंट करते हैं, भखरा चूना से। अगर दीवार को पेंट करते हैं तो 2-3 दिन के बाद क्यों चमकता है,
क्योंकि 2-3 दिन के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके चमकता है, जो क्या बनाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। आपको याद रहेगा ना संगमरमर का सूत्र, खड़िया का या कैल्शियम कार्बोनेट का, यही सूत्र। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोनो साल नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया, समझ में गया। आप लोग जो विद्यार्थी हैं नहीं उतारे हैं तो इतना उतार लीजिए फटाफट, 2 मिनट का समय है, उतार लो। इसके आगे हम लोग दूसरा समीकरण पढ़ते हैं। देखिए पहला हम लोग पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन वियोजन का उल्टा होता है, नहीं उसमें कोई दूगो पदार्थ जुटकर एक पदार्थ का निर्माण करता था, इसमें कोई एगो पदार्थ टूटकर दूगो पदार्थ का निर्माण करता है। वियोजन का मतलब, सॉरी अपघटन का मतलब, अपघटन की वियोजन है, हाँ हाँ या दूसरा अपघटन या वियोजन का मतलब टूटना होता है। क्या होता है, टूटना, समझ में गया ना। अब इसका परिभाषा अगर हम बोले तो याद रखना, इसका परिभाषा जो होता है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई बड़ा पदार्थ टूटकर 2 छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब तुम एक बात हमको बताओ, क्या द्वियोग पदार्थ का निर्माण करेगा? नहीं, 2 से अधिक भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग लिखे, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, चलो लिखो। देखो कोई भी चीज़ को समझिए, समझ में आ रहा है ना, और समझ में आ रहा है ना, आप लोग को उतारने का प्रयास कीजिए। अगर छूट भी कहीं पर जाता हो तो प्रत्येक विद्यार्थी के पास मोबाइल है, प्रत्येक विद्यार्थी के पास क्या है रे, मोबाइल है, समझ में आ गया ना। उस सब विद्यार्थी आपको पता होना चाहिए कि आप क्लास में इतना हल्ला करने क्या जरूरी है। तो आप देखो वेटर क्या होता है कि उस समय जब तुम नोट करोगे ना वहाँ पर, तो पहले तो खुशी मिलेगा कि कोई गार्जियन देखेगा ना तो कहेगा मेरा बेटा बहका नहीं है, मोबाइल से पढ़ रहा है, तुमको मोबाइल रखने का स्वतंत्रता दिया जाएगा। और वहाँ से जब नोट करोगे तुमको चीज़ें समझ में आएगा। क्या होता है यहाँ पर हल्ला कर रहा है, उस समय क्या होता है कि आप लोग सुनसान कमरे में अपना अपना रहोगे, वहाँ पर अपना मर्जी चलेगा। मोबाइल को रोको, नोट करो, रोको नोट करो, समझे ना। उससे क्या होता है, डबल चीज़ सीखोगे। क्या करोगे, डबल चीज़ सीखोगे। समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो हो सके तो आप यहाँ भी कर लो, जिसके पास मोबाइल अवेलेबल है वहाँ भी नोट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब मतलब 2-3 दिन में मिल ही जाता है आपको वीडियो, समझ में आ गया ना। चलो देखो हम लोग परिभाषा दे, देखो वियोजन या अपघटन, देखो ना, वियोजन या अपघटन वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में कोई बड़ा पदार्थ, इधर ध्यान दीजिए, कोई बड़ा पदार्थ, कोई बड़ा यौगिक भी बोल सकता है। वो बहुत से टीचर कोई बड़ा यौगिक लिखा देगा, तो घबराने का तनियो जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं समझे गलत हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है, समझ गए आप लोग। तो जिसमें कोई बड़ा पदार्थ, देखो बड़ा पदार्थ हम इसलिए लिखा देगा आप लोग को याद रहेगा। अभी बड़ा यौगिक लिख देंगे तो बच्चा नर्वस आ जाता है। जिसमें कोई बड़ा पदार्थ टूटकर टूट ऐसे लिखाएगा रे, हाँ, टूटकर 2 या अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, निर्माण करता है, उसे टूटकर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से, हाँ छोटे होना चाहिए, सही है, देख लो छोटे लगा दो। अच्छा इतना नहीं, ऐसे कर लो इसको, देखो 2 वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में कोई बड़ा पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ का निर्माण करता है। वेरी गुड। 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ का
निर्माण करता है उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, सभी विद्यार्थी इधर ध्यान दीजिए। उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, वियोजन अभिक्रिया का मतलब ही होता है, वियोजन या अपघटन का मतलब ही होता है कि कोई पदार्थ टूटेगा। क्या करे? टूटेगा। अब दिमाग लगाओ, पदार्थ को हम लोग कैसे तोड़ते हैं रसायन में? अब ऐसा नहीं कि हाथ से नहीं तोड़ते हैं। हाँ, आप 2 या 2 से लिखो, से 2 या 2 से, ठीक है। अब चलो, 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ निर्माण करते, सही है ना। चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक पदार्थ लेंगे, उस पदार्थ को अपघटित करेंगे। क्या करेंगे? अपघटित। अपघटित कर का मतलब होता है उसमें हीट डालेंगे। क्या डालेंगे? हीट, मतलब उष्मा। पदार्थ को, जैसे धातु को तोड़ना है ना, तो ऐसे काट के नहीं तोड़ा जाता है। धातु को तोड़ने के लिए आपको क्या किया जाता है मालूम है? जैसे लोहा को तोड़ना है तो उसको पिघलाया जाता है। क्या करता है? पिघला कर 2 छोटे पदार्थ का निर्माण किया जाता है। समझ में? आप लोग तो गांव समाज के हैं तो तुम जानबे करते हो, पीट पीट के क्या हंसुआ से खुरपी और खुरपी से हंसुआ बना देता है। नहीं रे, ऐसा नहीं रे। गलुआ पात करता है कि नहीं रे? रह दे, बैठ, झाला ना करो। चलो चलो, इधर ध्यान दो। अभी देखो, इधर ध्यान दीजिए। पहला देखो, उदाहरण जैसे हम लिख रहे हैं ना एग्जाम में, वैसे ही उदाहरण को लिखना है आपको। लिख के जैसे देखो ना, हम लिखेंगे कि कैल्शियम, गोलू क्लास चल रहा है, समझने का प्रयास करो। नहीं, गलत बात है। क्लास जब चला, इधर ध्यान दो। चलो, कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटित करने पर देखो ना, कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटित करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो तो आप लोग देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटित करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट समझते हो ना क्या होता है? क्या होता है रे? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? अरे बकलोलवा, वही ना कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। खरिया बोलो या संगमरमर बोलो, वही ना हुआ। इतना जल्दी भूल जाते हो? ए लड़की, इधर ध्यान दो। प्लेट क्या ऊपर पीछे दिख रहा है, इधर ध्यान दो। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे ना, तो CaCO3 को जब हम गर्म करेंगे, देखो ये इसका मतलब गर्म करना हुआ, समझे ना। जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है रे? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बाबा एरो का मतलब गैस बना है, इस एरो का मतलब गैस बना है। कभी कभी हम लिख देते हैं ऐसे, तो इस एरो का मतलब ठोस बना है, इस एरो का मतलब गैस बना है। समझ में आ गया आप लोग को? तो देखिए,
कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल बना है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट बड़ा पदार्थ है, बड़ा यौगिक है, क्या है रे? बड़ा यौगिक है। और जब इसको हम गर्म किए तो दो छोटे छोटे यौगिक में टूट गया या नया पदार्थ बना दिया, समझे ना? आप संयोजन अभिक्रिया देखे होंगे तो इसी दोनों को संयोग कराए थे, तो ये बन गया था। नहीं सुन, ये नहीं बना था, वो बना था कार्बन हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, नहीं भखरा चूना। क्या बनाया था? भखरा चूना। समझ में आ रहा है आप लोग को? यही ना होगा। चलो इतना बात आप लोगों को नोट कर लीजिए, आप लोग इतना बात नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है, इतना बात नोट कर लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिए इधर, देखिए संयोजन और वियोजन दोनों अभिक्रिया हम लोग पढ़ लिए थे। जब दूगो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ का निर्माण कर देता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए आम तौर पर देहाती भाषा में अगर समझना चाहते हैं तो इधर ध्यान दीजिए। देहाती भाषा में जैसे अगर आप पानी प्लस चीनी को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वो शरबत। क्या बनता है? शरबत बनता है। ये कौन अभिक्रिया हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर बन गया ना, अभिक्रिया हो रही है दोनों में। अच्छा देखो दूध का फटना वियोजन क्या हो जाएगा? दूध का फटना। क्या होगा बारे? दूध का फटना। दूध का फटना फटना। तो दूध जब फटता है तो मालूम है ना, दूध एगो रहता है, फट के दूगो पदार्थ का निर्माण करता है। एगो बनता है छेना, एगो बनता है एगो पानी बनता है। समझ में गया? तो इतना बात आप लोग को ध्यान में रखिएगा। लेकिन ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा मालूम है? इधर ध्यान दो, कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखो कहेगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट को देखो ना गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तुमसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन वियोजन अभिक्रिया है? लिया वाला तो कौन का वियोजन अभिक्रिया? लिया वाला। या तुमसे पूछेगा कौन संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन कौन का हुआ है अंशु? ऊपर वाला। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा ही रहता है। देखो ना जो हम पढ़ा रहे हैं ना उदाहरण देके वही पूछेगा, अलग से कुछ नहीं पूछेगा। समझ ना? है हाँ, इसमें उसमें डाल दो, ये कोई बड़ी बात नहीं। हम बोलते टूट जाए तो हो गया, इतना उतना समझ गया। चलो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों मानी जाती है? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। हमको लगता है अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन डाल देता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों मानी जाती है। आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि संयोजन में दो पदार्थ का मिलाप होता है, वियोजन में एक पदार्थ दूगो बन जाता है। इससे तो अंतर स्पष्ट न है। कभी कभी तुमसे पूछ देगा कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो संयोजन में दो पदार्थ का मिलान होकर एगो पदार्थ बनता है, वियोजन में एक पदार्थ दो पदार्थ बन जाता है। समझ? इसमें उष्मा की आवश्यकता पड़ता है, इसमें उष्मा की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ऐसे ही हो जाता है। आप लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें अगर आपको आंसर लिखने का अगर होगा तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए मानी जाती है, क्यों लगाया हुआ है ना अंत में, क्यों इसलिए मानी जाते हैं क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है और उसके विपरीत वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है ना? और दोनों को उदाहरण दे दीजिए। बिना उदाहरण के अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आपका परिभाषा सिटेबल नहीं माना जाएगा। आपको कैसे समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कोई चीज़ आप किए हैं तो करके तो दिखाना ही नहीं पड़ेगा, खाली बोल दो वैसे तो होगा नहीं। समझ गया? आंसर लिखिए हम लोग। चलो तुम लोग भी लिखो, हम भी लिखते हैं। देखो इसके साथ लिखना संयोजन अभिक्रिया को वियोजन
संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए मानी जाती है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है जबकि इसके विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई बड़ा पदार्थ एक कोयला का तो कैमरा चल रहा है रे, कैमरा चला था रे, बैठ जाओ, हमको लगा नहीं चलता। देखो इसके विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई बड़ा पदार्थ टूटकर दो छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है। दो छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है। समझ आ गया? अब दोनों का इधर सुनो, अब दोनों इधर सुनिए सब विद्यार्थी, लिख लेना बाद में। देखो हमने वही चीज लिखे हैं, आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका ही उत्तर दिए हैं। पूछता है क्वेश्चन कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों मानी जाती है। हमने लिखे कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए मानी जाती है क्योंकि संयोजन क्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि इसके विपरीत वियोजन क्रिया में कोई बड़ा पदार्थ टूटकर दो छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है। अब दोनों अभिक्रिया के लिए उदाहरण देना पड़ेगा, तो यहाँ पर से आप इस लाइन को छोड़ दीजिएगा, जो लाइन में लिख रहे हैं ना उस लाइन को छोड़कर नीचे से लिखिएगा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। क्या लिखोगे? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। समझ गया? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखोगे तो यहाँ लिखोगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसको भी लिख सकते हैं, नहीं अगर आपको कोई दूसरा याद है तो भी आप लिख सकते हो। समझ गया? संयोजन, समझ गया? उसके बाद लिखोगे दूसरा में क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा? आप कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। समझ गया? ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ये रोड लगाना है। समझ गया? हमको विश्वास है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आता होगा, नहीं?
नया नया चीज़ समझ, एक दो बार जब देखोगे ना तब इसको पूरा समझ में आएगा। आप कोई चीज़ देखो ना नया नया आ जाता है तो थोड़ी सी घबराहट हो जाता है, समझ में आएगा ना। तुम लोग से भी कहते थोड़ा थोड़ा घबराहट हो जाता है, लेकिन घबराने का जरूरी नहीं, एकदम आसान है। अब दो चार है नहीं, चीनी पानी क्यों लिखोगे तुम, नहीं से होगा लेकिन उसका अनुसूत्र लिखना पड़ेगा। पानी का चीनी का अलग अलग सूत्र होता है, और शरबत का सूत्र क्या होता है भगवान जाने। देखो आसान है, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, इसको गर्म किया ये बन गया। 2 4 बार 5 बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। चलिए आप लोग भी इतना उतार लीजिए। अब लोग हम लोग हमको लगता है अब हो गया। कितना बजा होगा कोई रे, उतार लो इतना, आप लोग उतार लो, देखिए आगे क्या होता है।